पूरी कीजिए। बिल्कुल, मैंने कहा कि आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब लोगों का इमोशनल अटैचमेंट होता है तो वो किसी सत्संग का इंतजार नहीं करते कि सत्संग में जाकर के ही 100 रुपए या 500 रुपए 1000 रुपए देने हैं। वो चढ़ावा ऐसे ही चढ़ाते हैं। ट्रस्ट बना रखा था इसने, ट्रस्ट के नाम पर कैश जाकर के देते थे, ऐसे ही जाकर के दे करके आते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सत्संग का इस बाबा को इंतजार सिर्फ नहीं करना पड़ता था, डेली की आमदनी करोड़ों में थी। बाबा का एक ही मोटिव था कि बस लोगों को मूर्ख बनाओ। आप एक बात समझाते हैं, ठीक है, कि मूर्ख जो बनाओ, पैसे और बनाए मूर्ख बनाते बनाते जब जान पर बनाए तो वहां से भाग जाओ। लेकिन हाथरस में क्या कुछ हुआ इस पूरे मामले में? क्या पुलिस कर पा रही है? बाबा की तलाश कैसे चल रही है? सेवादारों से कहां तक पूछताछ पहुंची? एक जानकारी इस रिपोर्ट के जरिए। की भीड़ लगा लेता है, जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं एक भगदड़ में। पहले तस्वीरें दिखाते हैं आपको। सामने देखिए वो जगह जहां पर पंडाल बनाया गया था। सामने देखिए जो आपको सफेद कलर का एंट्री पॉइंट दिख रहा है, यहां पर सैकड़ों गुलदस्ते रखे थे, गमले रखे थे, और साइड में लेफ्ट हैंड साइड से एक छोटा सा पैसेज बनाया गया था लोगों के आने जाने के लिए। मतलब लाखों लोगों की भीड़ के एग्जिट और एंट्री के लिए सिर्फ एक पैसेज। पहला पॉइंट, क्राउड मैनेजमेंट यहीं पर फेल था। सत्संग में मौत का तांडव कैसे हुआ, इसकी जांच शुरू हो गई है और जो पहली रिपोर्ट सामने आई है उसमें बाबा के सेवादारों को जिम्मेदार ठहराया गया है। एसडीएम की रिपोर्ट के मुताबिक सत्संग में 2 लाख से ज्यादा की भीड़ पहुंची थी। सत्संग खत्म हुआ तो लोग बाबा के चरणों की धूल लेने आगे बढ़े। जिस रास्ते से बाबा निकला उस रास्ते की तरफ लोग चरणों की धूल माथे पर लगाने लगे। श्रद्धालु बाबा की गाड़ी की ओर दौड़ने लगे तो बाबा के सेवादारों ने धक्का मुक्की की। कई लोग नीचे गिर गए, लेकिन फिर भीड़ नहीं मानी और अफरा तफरी का माहौल शुरू हो गया। इस बीच उमस की वजह से लोगों की सांसें चढ़ने लगी तो लोग इधर उधर भागने लगे। खेत की ओर ढलान होने की वजह से अधिकांश लोग फिसलकर गिर पड़े और फिर नहीं उठ सके। इस भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई। पूरे देश में हाहाकार मच गया। देश की संसद में भी हाथरस हादसे की आवाज सुनाई दी और आज यूपी के मुखिया भी हाथरस पहुंच गए। सीएम योगी ने घायलों का हाल जाना, घटनास्थल पर भी गए और न्यायिक जांच के आदेश दे दिए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। हादसे को लेकर योगी सरकार ने जांच बिठा दी है। गुनहगारों पर सख्त एक्शन का दावा भी किया, लेकिन हाथरस हादसे को लेकर सियासत गर्मा उठी। विपक्षी दल हादसे के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराने लगे। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी? और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया।
अखिलेश ने सरकार पर सवाल खड़े किए तो सीएम योगी ने कच्चा चिट्ठा खोलना शुरू किया। जिस बाबा के सत्संग में चित्कार मची, उसके साथ समाजवादी पार्टी के मुखिया की फोटो पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सवाल खड़े कर दिए। यह हर व्यक्ति जानता है कि सज्जन के फोटो किसके साथ में है, उनके राजनीतिक संबंध किन के साथ जुड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप लोगों ने इस बात को देखा होगा कि पिछले दिनों रैलियों के दौरान इस प्रकार की भगदड़ कहां मचती थी और कौन इसके पीछे थे, और मुझे लगता है उसकी तह में जाना आवश्यक है। सीएम के जाने से किसी की जान वापस नहीं आने वाली है। ये अगर उनके अंदर दुख था, सरकार के अंदर दुख था, तो पर्याप्त इंतजाम करने चाहिए थे प्रशासन के, और पर्याप्त इंतजाम करना चाहिए था अस्पतालों में, दवाई में। आज सरकार के पास क्या है? अगर कोई इमरजेंसी आ जाए, अगर कोई डिजास्टर अचानक हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो सरकार के पास क्या इंतजाम है? क्या पिछले वर्षों से इतने से सरकार चल रही है, बस यही इंतजाम किया है कि लोगों की जान चली जाए? हाथरस हादसे को लेकर एक ओर सियासत तो दूसरी ओर एक्शन भी शुरू हो गया है। घटना को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि एफआईआर में भोले बाबा का नाम नहीं है। ऐसे में सवाल है कि क्या असल गुनहगार को बचाया जा रहा है, और सवाल ये भी कि 121 मौतों के गुनहगार कितने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मोहम्मद अफसर हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। मोहम्मद अफसर, अब आगे की कार्रवाई क्या है? बाबा तो फरार है, उत्तर प्रदेश पुलिस खाक छान रही है, हर जगह की पुलिस खाक छान रही है, या फिर ऐसा है कि जैसी ये खबर आई थी कि बाबा अपने मैनपुरी के किसी आश्रम में रुका हुआ है, वो वहीं पर है और वहां पर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है? क्या सच है? देखिए, अभी तक ऐसी खबरें तो नहीं आ रही हैं कि वो कहीं से गिरफ्त में आया हो, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन है कि पुलिस ने अभी चीज़ों को छुपाने के लिए पूछताछ शुरू कर दी हो, ताकि प्रेशर कहीं और से ना बन पाए। किसी भी चीज़, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बाबा के कार्यक्रम में खुद पुलिसकर्मी भी मौजूद होते हैं, कई बार हाथ जोड़े हुए। तो कहीं वो पैसों का खेल तो नहीं है? जो बाबा एक दिन में 10 करोड़ तक कमा सकता है, वो क्या किसी को खरीद नहीं सकता? वो खुद को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, इसीलिए वो फरार हुआ। अगर वो ईमानदार होता तो सामने आकर के कहता कि आप लोग शांति बनाए रखो, मैं इन सब का इलाज करा रहा हूँ। इन सभी जो निर्दोष लोग मारे गए, जो लोग वहां पर कुचल के एक दूसरे पर चढ़ रहे थे, जो लोग मर रहे थे, उसके लिए वो बाबा खड़ा भी नहीं हुआ, वो फरार हो गया, क्योंकि उसे अहंकार था अपने पैसों का, जो वो गलत तरीके से कमाता था। एक एक दिन में जो करोड़ों कमा सकता है, उसे पता है खुद को कैसे बचाना है, और इसीलिए वो सबसे पहले फरार हुआ। पूछताछ तो होगी, लोगों को जवाब देना पड़ेगा, लेकिन वो ये सोच रहा है कि जितना दिन बीत जाए उतना बेहतर है, शायद लोग भूल जाएंगे। लेकिन इतनी ज्यादा मौतों को लोग आसानी से भूलते नहीं है राजीव। अब मोहम्मद अफसर, आपने कानून क्राइम को भी बहुत नजदीकी से कवर किया है, आप कोर्ट रिपोर्टिंग भी करते रहे हैं। इस बाबा ने कल जो एक चिट्ठी या खत जारी किया है, कहीं से जहां से भी जारी किया हो, उसमें जो भी बातें इसकी सामने आई, उसमें इसने कहा है कि मुझे तो कुछ पता नहीं, मेरे जाने के बाद ये चीज़ हुई है और कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा किया होगा। ये कितना बड़ा सपोर्ट है कानूनी लड़ाई में, अगर इस बाबा को दोषी ठहराना है, क्योंकि ये बाबा ही वो शख्स था जिसके लिए लोग यहाँ आए, जिसको सुनने के लिए लोग यहाँ आए, तो इसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन क्या ये इससे बच सकता है? बिल्कुल, बाबा वो हर संभव प्रयास कर रहा है राजीव। मैंने बताया ना कि पहले दिन वो भागा ही इसलिए, फरार ही इसलिए हुआ कि खुद को कैसे बचाना है वो कानूनी सलाह लेगा, और वो यकीनन अपने किसी नए नंबर से लोगों के कांटेक्ट में होगा कि कैसे बचना है। जिस तरह से मैंने बताया, कल शाम से वो ये खबर फैला रहा है कि उसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, वो तो सिर्फ प्रवचन देने आया था और वो निकल गया था। जैसा आपने भी अभी अपडेट किया कि उसने ये मैसेज जारी किया है कि वहां पर वो सिर्फ आया था और उसके जाने के बहुत देर बाद यह हादसा हुआ है। लेकिन वहां पर जो चश्मदीद थे, उन्होंने साफ साफ कहा है कि बाबा की गाड़ी जैसे ही निकल रही थी, उसके गाड़ी के टायर की धूल हाथों में लेने के लिए लोग दौड़ रहे थे।
तो क्या बाबा कुछ मीटर के फासले पर बाबा को यह हंगामा दिख नहीं रहा होगा? हमारी गाड़ी में एक कंकड़ भी टकराता है ना राजीव, तो एहसास हो जाता है कि गाड़ी में यहाँ कुछ लोग लगा मर है। रहे थे। बाबा के पीछे हजारों लोग कूद रहे थे, बाबा को एहसास लोग मर रहे थे, बिल्कुल लोग मर रहे थे। 121 लोगों ने अपनी जान दे दी बाबा के फॉलोइंग में, और बाबा को पता ही नहीं चला। बाबा फरार है सिर्फ खुद को बचाने के लिए, हर दिन एक नया शिगुफा लेकर के आ रहा है। मेरा तो कोई रोल ही नहीं था। वो कानूनी दावपेच में उलझाना चाहता है, इसीलिए वो लगातार अब कानूनी सलाह लेने में लगा है। और इस बीच जो लोग हैं जो घायल हैं, घायलों की स्थिति के बारे में कुछ जानकारी, कोई अपडेट आपको मिला? अभी कितने घायल मौजूद हैं? क्योंकि जैसे जैसे संख्या बढ़ रही थी, हम सब भी अंदाजा लगा रहे थे कि संख्या आगे जा सकती है मृत लोगों की। अभी क्या स्थिति है, कितने घायल, कुछ अंदाजा आपको? घायलों को तो रिलीज कर दिया गया है हॉस्पिटल से, लेकिन एक बड़ा सवाल, क्योंकि आज तीसरा दिन है हादसे का, बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। तो वो परिजन उनके कहाँ गए? अगर वो जिंदा है तो पिछले 2 दिनों में उन्होंने कांटेक्ट क्यों नहीं किया, और अगर वो जिंदा नहीं है तो उनकी बॉडी क्यों नहीं मिल रही है? बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब परिजनों को नहीं मिल रहे हैं, वो ढूंढ रहे हैं। इसीलिए बाबा की भी तलाश जारी है, ताकि बाबा आगे से कोई ऐसी हरकत ना करे, और जो जितने दूसरे बाबा हैं देश में बैठे हुए, वो सब लाख बार सोचे इस तरह का कोई भी हरकत करने से जिसमें लोगों की जान जा सकती है। नज़र बनाए रखिएगा मोहम्मद अफसर इस पूरे मामले की जांच पर, क्योंकि ये पूरा मामला अगर इसकी जांच, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है, सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों पर जाएगी तो बहुत कुछ खुलासे होंगे जो इस पूरे घटनाक्रम में बहुत सारे अनसुलझे, बहुत सारे ऐसे पहलुओं को जोड़ेंगे जो आंखें खोलने वाले होंगे। मोहम्मद अफसर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका।